आनंद का जीवन जी रहे हैं, स्वास्थ्य का जीवन जी रहे हैं, प्रेम पूर्ण जीवन जी रहे हैं, फिर मन में हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं भी तो मैं क्यों नहीं जी पा रहा हूं, मैं जो दूसरा आदमी अनुभव कर रहा है वह अनुभव मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। प्रेरणा जगी और अपने आप में वह बदलाव करने के लिए निर्णय लिया, इस आशा से कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा जीवन को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है, और मैं भी सरल ढंग से कहूं तो जीवन को मन चाह ढंग से निर्मित कर सकता है। मन पसंद का जीवन का निर्माण कर सकता है, और जब वह मन पसंद के जीवन का निर्माण करता है तो फिर मन पसंद का रिजल्ट भी आता है। अभी तो हम में से बहुत कम लोग होंगे जिसके जीवन में जैसा जीवन में परिणाम चाहते हैं वह परिणाम आ रहा हो। कभी कभी अपने आप से ही पूछना चाहिए, क्या जीवन में वैसा ही जी रहा हूं जैसा मुझे जीना चाहिए, या जैसा मैं जीना चाहता हूं ऐसे ही चाहता था। अवस्था देखें, मैं मेरी अपनी उम्र देख लें, इस उम्र में क्या मेरा जो जीने का ढंग है, अर्थात जीने का ढंग इसलिए कहता हूं कि यदि इसी प्रकार जीता रहा जिस प्रकार से आज मैं जी रहा हूं और जीवन के अंत तक जीता रहा, तो क्या जीवन की सार्थकता हो जाएगी, जीवन की सफलता हो जाएगी। आप सुबह से शाम तक देखें अपने दैनिक क्रियाकलापों को कि सुबह आप उठते हैं और क्या क्या करते हैं, सुबह से आपकी गतिविधि क्या है, आपके मस्तिष्क में विचार कैसे चलते हैं सुबह से शाम तक। आप जब लोगों से मिलते हैं तो लोगों के साथ में आपका संबंध कैसा है, और आपका शारीरिक स्थिति कैसी है, सामाजिक पारिवारिक स्थिति कैसी है, ये सब थोड़ा देख लीजिए और फिर अपने आप से पूछिए, क्या ऐसे ही जीवन जीते जीते मेरा जीवन का जब अंत आएगा तब क्या ये माना जाएगा कि मेरा जीवन सफल हुआ, मेरा जीवन सार्थक हुआ। इसी ढंग से जैसा आप जी रहे हैं तो उत्तर मिलेगा। यदि जैसे आज मैं जी रहा हूं वैसा ही जीते जीते जीवन का अंत हुआ, तो हमें से बहुत कम लोग हैं जो अंत में कहे मैं जीवन पाया और सफल जीवन जिया, मेरा जीवन सार्थक रहा, मैं बिल्कुल अपने जीवन से संतुष्ट हूं, अपने आप से मैं खुश हूं। ऐसा बहुत कम लोग कह पाएंगे। ज्यादातर तो क्या होगा, असंतोष, पछतावा, अफसोस भरा समापन होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम वह नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। आज जब अनुभव ऐसा नहीं हो पा रहा है तो साल भर के बाद कहां से होगा, क्योंकि विगत 2-3 वर्षों को झांक ले। विगत देखिए, अब तो ये 2023 का भी समापन का दिन है, आजकल में समाप्त हो रहा है, तो हम सब देखेंगे क्या है 2023 कैसा बीता, वैसे ही बीता लगभग ऑलमोस्ट जो 2022 बीता, 21 बीता, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22 थोड़ा सा अलग है, वो कोविड-19 के चलते उसको एकदम से डेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि उसे हम कुछ समय के लिए अलग कर दें तो लगभग वही तो दिन बीतते हैं, रोज रोज के दिन। केवल इसी वर्ष को देख लें, अब
पिछले अभी 1 जनवरी को आया था, 1 जनवरी 23 को जब शुरू हुआ है और ये अब जनवरी का अंत आने वाला है, 264 दिन तो पूरे होने वाले हैं। आप देख लीजिए 4 महीना पहले कैसे जी रहे थे, 6 महीना पहले कैसे जी रहे थे, 9 महीना पहले कैसे जी रहे थे। लगभग वही रूटीन है, सुबह का उठने का ढंग, ऑफिस में जाकर काम करने का या किसी दुकान में जाकर के या परिवार वालों से वही सब बातें, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे एक रिपीट कर रहे हैं, बस रिपीट कर रहे हैं। अर्थात जीवन को कुछ नया करने के लिए, जीवन में कुछ नया अनुभव करने के लिए कोई नया परिवर्तन हमें किया नहीं। सत्संग इन्हीं बातों के लिए है कि आपको जगाए, हम सबको जगाए, हम सबको पुनः होश में लाए। नहीं, जीवन को पा करके दुख का अनुभव कर रहे हो तो सुख का भी अनुभव किया जा सकता है, आनंद का अनुभव किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। और आनंद के अनुभव के लिए जो संभावना, जो शक्ति चाहिए, जो योग्यता चाहिए, आप में है। जो दुख पा सकता है वह आदमी सुख भी पा सकता है। ये दोनों बातें हैं। गुरुदेव जी भी कई बार कहा करते थे, जैसे कोई ये स्टैंड है, ये माइक स्टैंड है, ये आसपास जो चारों तरफ दीवारें हैं, ये कभी भूल थोड़ी करती हैं, उसमें दुख सुख का अनुभव थोड़ी होता है, गलती नहीं होती है। इसलिए सुधार की संभावना क्या है? सुधार क्या करना है? यदि गंदा हो गया तो साफ आप करेंगे, वो अपने आप थोड़ी साफ हो जाएगा। दूर है तो आप झाड़ेंगे, फटा है आप सिलेंगे, तो उसमें कोई न गलती न उसमें परिवर्तन की बात है। लेकिन मनुष्य बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। यदि उसे लगा कि मैं गलत रास्ते चल पड़ा तो वहां से लौट सकता है। हम सभी जानते हैं, यहाँ बैठे सभी लोग कभी जब यात्रा किए होंगे और यात्रा में किसी चौराहे पर 4 रास्ते पर जाकर के आपने एक निर्णय लिया कि ये रास्ता जाता होगा, ये रास्ता जाता होगा, ऐसा कह करके आप पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। 4-5 किलोमीटर जब आप चल दिए, फिर किसी से पूछे, भाई आप मुझे ये गाँव अमुक जगह जाना है, ये गांव है या एक शहर है, क्या मैं जा रहा हूँ, सही रास्ता है ना आगे? अरे कहाँ आप जब आए ना तो आगे 4-5 किलोमीटर पहले 4 रास्ता पड़ा था, वहीं से आपको जाना चाहिए था पश्चिम की ओर, आप तो पूरब की ओर आ गए। अब आप क्या करते हैं? लौट पड़ते हैं, क्योंकि आपको क्या पता चल गया, अभी तक जो रास्ता चला 4-5 किलोमीटर का वो गलत रास्ता है। अब आप सही रास्ते पर चल के ही आप मंदिर पहुंच सकते हैं, अपने ठिकाना प्राप्त कर सकते, पहुंच सकते हैं। ऐसे ही है, उम्र चाहे जितनी बीत गई हो, जिस दिन ये पता चल गया कि मेरा सोचने का ढंग सही नहीं था, मेरा बोलने का ढंग सही नहीं था, या पता कैसे चला? पता चला सत्संग में आकर के, सदगुण पढ़ करके, या किसी ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो संत हो, सदगुरु हो, या आपके ही कोई आसपास के लोग हो जिनके जीवन में आपने देखा। पिछली बार किसी सत्संग में था, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कहा इस विचार को कि संत का मतलब ही तो है दर्पण, सत्संग का मतलब ही तो है दर्पण कक्ष। जब आप दर्पण के सामने आ जाते हैं तो दर्पण के सामने जब खड़े हुए तो चेहरा देखते हैं, शरीर को देखते हैं, और यदि कहीं पता चल गया कि चेहरे में दाग है, कहीं मिट्टी लग गई है, आंख में गंदगी आ गई है, कहीं कुछ दाग धूल लग गई है, कुछ भी है, तो क्या करेंगे आप तुरंत उसे साफ कर देते हैं। पता चलना, केवल पता चला, फिर उस गलती के साथ नहीं रह सकते, उस दाग और धब्बे के साथ आप नहीं रहते हैं। जैसे पता चला और आपने उसकी सफाई कर दी। आप किसी के जीवन को देखें,
इनके जीवन को देख करके अपने जीवन का ख्याल आया। जैसे मैंने कहा ना, दर्पण को देखे, दर्पण को देखने मतलब अपने चेहरे को ही देखना हो गया। दर्पण को देखने मतलब अपने चेहरे को, वैसे ही है जब किसी संत या किसी सज्जन के जीवन को, उनके क्रियाकलाप को देखे तो क्या ख्याल आ गया? देखो ये कितने अच्छा बोलते हैं, कितनी अच्छी उनकी जीवन शैली है, खान पान को देखो कितना बढ़िया है। तो उससे हम बदलने के लिए संकल्प ले लिए, प्रेरणा ले लिए, नहीं मुझे भी यही करना है। और मैं 2-3 बार हो गए इस संस्मरण को सुनाते, शायद आप लोग भी सुने होंगे कभी गुरुदेव जी के प्रवचन में कि गुरुदेव जी कहा करते थे, कभी कभी कहते थे कि जब संत पारखी संत नहीं मिले थे, तब वैसे तो अपने घर की बात बताते थे, जिस घर में जन्म लिए थे, तो वहां संतों का आना जाना, सन्यासी, बैरागी, वैष्णव सब संत आया करते थे। तो कुछ ऐसे भी संत आते थे जो गांजा पीते थे, कुछ ऐसे आते थे जो तंबाकू खाते थे। तो मैं संत की सेवा में लगता था तो उनके लिए कभी गांजा भी खरीद के लाया, कभी मैंने तंबाकू भी खरीद के लाया, कभी उनको कपड़े दिए, कभी भोजन पानी, सारी व्यवस्था मैं करता रहा। लेकिन जब पालकी संत आए, उनसे मिलना हुआ, तब बिल्कुल अलग रहा। तो एक बात गुरुदेव जी कहा करते थे कि जब मैं संतों से नहीं मिला था, घर में था, तब कभी कभी पान खाता था, कभी कभी पान खाता था। लेकिन गुरुदेव जी भी कहते थे कि पान खाता तो था लेकिन मुंह को साफ रखता था। ऐसा नहीं कि बस खाए तो कुछ भी कचरा भरा हो, पान खाता था। और बस मित्रों के साथ में, लोगों के साथ सीखे हमें पान खाना चाहिए, अच्छा खा लेता था। जब संत आए, पारखी संत, और मैंने देखा कि ये तो पान ही नहीं खाते, ये तंबाकू और गांजा की बातें अलग है, कोई व्यसन नहीं करते। गुरुदेव जी कहते थे, मुझे किसी ने नहीं कहा कि पान छोड़ दो, मुझे किसी ने नहीं कहा कि पान छोड़ दो। मैंने देखा संत पान नहीं खाते, बस मैंने छोड़ दिया। शिक्षा का मतलब यही बता रहा हूं मैं, केवल उपदेश ही शिक्षा नहीं है, उपदेश ही उपदेश नहीं है जो शब्दों से बोला जाए। संत का जो जीवन है ना, वही उपदेश है। कहीं से भी प्रेरणा मिले, कहीं से भी, गुरुदेव जी भी कहते थे, जब दीवारों में लिखे हुए सुंदर वाक्य से हम प्रेरित हो सकते हैं, तो फिर किसी आदमी के वचन से हम क्यों प्रेरित नहीं हो सकते हैं? हो सकता है कि जो आदमी कह रहा हो, जो वक्तव्य दे रहा हो, तो जो वक्तव्य दे रहा हो वैसा उनका जीवन ना हो, ऐसा हो सकता है। जैसे हम भी लोग यहाँ से बैठ करके बोलते हैं, तो क्या जिन सद्गुणों की चर्चा हम करते हैं, जिन जीवन की ऊंचाइयों की चर्चा करते हैं, जिन साधना की ऊंचाई के बारे में चर्चा करते हैं, तो क्या यह जरूरी थोड़ी है कि उस साधना को छू गए हैं? क्या उस साधना की बिल्कुल उस शिखर पर थोड़ी पहुंचे हुए हैं? लेकिन उसकी चर्चा इसलिए होती है कि हम बोले, सुने, यही तो कहते, सुनते ही घर आगे बढ़ा जाएगा, एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। अब आपको ये कह सकता है, जो बोल रहा है ना, उसका अनुभव थोड़ी है, जिस ऊंचाई की बात कह रहा है, कोई बात नहीं है, सही है ना, वो मान लेना है, मान लेना है। मैं ये कह रहा था कि यदि जब हमें पता चले कि मेरे क्रियाकलापों में गलती है, उस दिन से बदल सकते हैं, चाहे उम्र कितनी भी हो गई हो, परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती, हमेशा बनी रहती है। एक बात बताऊं मैं, आप जीवन को इतना नहीं बिगाड़ सकते कि उसे आप सुधार नहीं सकते। यह अद्भुत मामला है। अभी मैं पढ़ रहा था, कल शाम को ही या सुबह देखा, अभी थोड़ी देर पहले ही पुस्तक मैंने रखी, उसमें पढ़ा कि समय के बारे में कि आप एडवांस समय को बर्बाद नहीं कर सकते। जैसे आज 30 दिसंबर है, तो आप अपने 31 दिसंबर को खराब नहीं कर सकते।
कल का दिन को खराब नहीं कर सकते। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप खराब करेंगे आज 30 वाले को, 30 दिसंबर को आपने व्यर्थ में बिता दिया। कोई आपके जीवन में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, कोई ज्ञान अर्जन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं किए, हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद आपको कल वाला सुबह, कल का पूरा दिन बाकी है, कल का पूरा दिन बाकी है। ऐसे ही जो भी जीवन का समय बचा है वो सब बाकी है। तो भले ही आज के दिन को या आज के पहले के दिन को आपने बिना सोचे समझे जिया, लेकिन कल जब सुबह होगी ना, कल जब सूर्य निकलेगा तो एक फ्रेश और नया दिन मिलेगा, नया दिन मिलेगा। और उस नए दिन में आप नई शुरुआत कर सकते हैं। नई शुरुआत का मतलब है नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ और नए क्रियाकलाप के साथ, एक नए संकल्प के साथ। जैसे मैंने भी कहा कि भाई 1 जनवरी बस परसों ही आने वाली है, तो आप कहना ठीक है, ढंग से नया साल तो कहने का है। नया साल का मतलब केवल कैलेंडर बदल जाएगा आपके घर में और कुछ नया नहीं होने वाला है। नया साल का मतलब यही हुआ ना, कैलेंडर को आप उठा करके दूसरा बदल देंगे, इतना ही होगा। और ऐसे थोड़ी कि कुछ नया मकान नया हो जाएगा, आपके कपड़े नए, आपके घर वाले नए, कुछ नहीं नया होता है, कुछ नहीं होता है। कैलेंडर के पन्ना बदल देते हैं तो महीना बदल जाता है, और जब आप साल बदलता है तो कैलेंडर बदल देते हैं। वो महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं तो साल दर साल तो कितने बीत गए, यहाँ तो 60-70 वाले भी बैठे हुए हैं, वो कितने बीत चुके हैं, किसी क्या फर्क पड़ा? फर्क तो तब पड़ेगा आज जब संकल्प ले लें कि नहीं, अब जो अभी तक जीने का ढंग था ना उसे बदलता हूं मैं। अब मेरा जो सोचने का ढंग है ना ये अलग होगा, मेरे विचार अलग निकलेंगे। अब मेरे लिए बिल्कुल अलग ढंग से सोचूंगा, और जब मेरे शब्द भी निकले ना तो ये भी अलग। क्या ध्यान रखना होगा मुझे, ऐसा न हो कि अब तक मेरे मुंह से कटु निकलता है, जाने अनजाने मैंने ध्यान ही नहीं दिया और शब्द ही गलत निकल रहे थे। अब क्या होगा, अब ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? असह्यत शब्द न निकले, ये ध्यान देना है। असह्यत विचार ना आए, अर्थात अब मुझे अपने विचारों पर भी ध्यान देना है, अपने शब्दों पर भी ध्यान देना है, और अपने क्रियाकलापों पर भी ध्यान देना है। ध्यान कहां दे पाते हैं? आप जहां जहां ध्यान देते हैं ना वहीं वहीं विकास होता है। ख्याल करिए, जहां आप ध्यान देते हैं ना वहीं विकास होता है। ये उदाहरण कितनी बार कहा, आपके घर में मान लो 5-6 बच्चे हों, कल्पना करिए ऐसा परिवार हो जहां 5-6 बच्चे हों। घर के लोग या जो खास मुखिया है वो क्या कर रहा है, उसमें से 3 बच्चों पर विशेष ध्यान दे रहा है। उनके भोजन पानी, उनके सोने जागने, उनके पहनने ओढ़ने, उनके स्कूल, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका स्वास्थ्य, सबको बिल्कुल व्यवस्थित और ध्यान दिया जा रहा है, सबको। तो जिन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया उन बच्चों का विकास बढ़िया होगा। और कुछ और बच्चे हैं घर में, चाहे जब उठे चाहे जब सोए, खाए ना खाए, क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते ना पढ़े, ध्यान ही नहीं दिया गया, उन बच्चों का विकास वैसा नहीं होगा। आप कोई माली किसी गार्डन में, बाग बगीचा में काम करता है, बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन कुछ चुनित पौधों पर वो काम करता है, समय से सींचता है, समय से उसमें खाद देता है, समय से क्या करता है, उसमें जो अतिरिक्त पत्तियां निकली है, डालियां निकली है, उसको कटिंग कर देता है, छटनी कर देता है, साफ कर देता है, उसको अतिरिक्त को काट करके अलग कर देता है, अर्थात उसको एक आकृति देता है सुंदर। आप देखे होंगे कभी कभी गार्डन में गए होंगे तो कभी पौधे को कैसे सजाया गया है, सुंदर आकार दिखता है वो। तो काम किया माली उसमें, ऐसा नहीं है एक बेतरतीब पौधा जिस पर कोई काम नहीं किया गया है, डालियां इधर उधर बिखरी, वो सुंदर नहीं लगती। सुंदर तो वे पौधे लगते, देखो
प्राकृतिक चीज हर चीज सुंदर होती है, लेकिन उसको एक आकृति दी गई है, एक शेप दिया गया है, और वो पौधे और पत्तियां आपको कितनी अच्छी लगने लग गई है। एक पंक्तिबद्ध हरियाली, एक साफ सुथरा गार्डन, आपको एक गार्डन, दो गार्डन एक जगह हो, एक बाएं और एक दाएं, लेकिन एक गार्डन कैसा है जहां धूल हो, जहां कचड़े पड़े हो और हरियाली ना हो, फूल ना हो, और वहां पर ठीक से पौधों की कटिंग ना हुई हो, तराशा नहीं गया हो, और एक दूसरा साफ सुथरा हरियाली और फूलों से भरा हुआ और पौधों को तराशा हुआ। आप कौन से गार्डन में जाना पसंद करेंगे? जो साफ सुथरा है, क्योंकि उस पर ध्यान दिया गया है। यदि हम अपने विचारों पर ध्यान दिए तो हमारे मन में जो विचार अनियंत्रित बिला वजह की आते हैं, घास की तरह बिला वजह से कचड़े आते हैं ना, वे कचड़े हम हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गार्डन अभी साफ नहीं दिख रहा है, साफ नहीं किया जा सकता है। जिस गार्डन में हरियाली नहीं, वह हरियाली विकसित नहीं की जा सकती है। जहां फूल नहीं, वहां फूल नहीं खिलाए जा सकते। अभी भी है, कर सकता है कोई आदमी, कोई भी माली लग जाए तो फिर से उसमें हरियाली वापस ला सकता है, फिर से उसमें फूल खिला सकता है, फिर से उस बाग को सुंदर बनाया जा सकता है। मैं यही बता रहा हूं अभी तक के। यदि हम सबके जीवन भी इसी उजड़े वन की उपवन की तरह हो गया हो, तो हम अभी भी उसमें सिंचाई करके, अभी भी उस पर ध्यान दे करके जीवन को एक सुंदर हरियाली से भर सकते हैं, फूलों से भर सकते हैं। समय बीताने, मैंने अभी कहा था ना, एडवांस समय को बर्बाद नहीं कर सकते। हो सकता है आपको लगा हो कि आज के पहले मेरा जीवन यूं ही चला गया, कोई बात नहीं, आज तो बचा है, आज के बाद कल तो बचा है, और कब तक बचा है? जब तक जीवन का अंत न हो जाए। रोज दिन मिलेगा, और रोज क्या, हर क्षण। हमारे बड़े गुरु भाई, जो गुरुदेव जी के भी बड़े गुरु भाई थे, पूज्य संत श्री निर्बंध साहिब जी, उनकी एक पंक्ति है, भजन। हर क्षण तुम्हें समय है निज स्थिति करण को, प्रातः शाम व दोपहर सद्गुण ये भरण को। हर क्षण तुम्हें समय है निज स्थिति करण को। आप ध्यान दें, अच्छा काम करने के लिए हर समय अच्छा होता है। फिर से दोहराता हूं, अच्छा काम करने के लिए हर समय अच्छा होता है। कोई भी समय बुरा नहीं होता। हर क्षण आप इस प्रेजेंट मोमेंट में भी निर्णय ले सकते हैं, 1 घंटे के बाद भी निर्णय ले सकते हैं। जब चाहेंगे जीवन में वहीं से यू टर्न शुरू हो जाता है, बदलाव शुरू हो जाता है। मैंने कहा ना, अब क्या ध्यान देना है, कैसे विचार चल रहे हैं, अब सुबह से ही शुरू कर दो ध्यान देना। सुबह से जैसे नींद खुले जरा ध्यान दे दो। आज सुबह मेरी नींद खुली तो पहले तो जो मैं करता हूँ सिस्टम, वो तो मैंने किया, लेकिन बीच में एक नकारात्मक 2 विचार आ गए। जैसे विचार आए 2 नकारात्मक, जैसे होश आया मैंने कहा कैंसल, उसको कैंसल किया, डिलीट किया मन ही से। मैंने कहा कैसे आ गए, कैंसल किया, और फिर से मैंने उसकी जगह में फिर से अच्छे विचार ला करके रख दिए। मतलब स्थापित किया कि ये कैसे आ गए ये विचार। अच्छा, ध्यान नहीं देता तो जो विचार आ गए और उसकी श्रृंखला शुरू हो जाती है। आपके ही खेत में यदि कांटे के पौधे बढ़ने लग जाएं और ध्यान नहीं दिए तो कांटे ही बढ़ते चले जाएंगे, कांटे ही बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही शरीर में जो रोग लग गया, ध्यान नहीं दोगे तो रोग का विस्तार होता चला जाएगा। लेकिन आपने ध्यान दिया, रोग लगा और तकलीफ कहीं से हुई और इंडिकेट किया शरीर ने, बस जस्ट आपने ध्यान दिया और उसको खत्म कर दिया, तो रोग फैलेगा नहीं, कांटे फैलेंगे नहीं। ऐसे ही विचारों पर जब आप ध्यान देने लगेंगे तो फिर क्या होगा, गलत विचारों का विस्तार होना बंद हो जाएगा। अच्छा, ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है, बस सोचे चले जा रहे हैं, बैठे हैं। गुरुदेव जी कहते थे अनावश्यक अनर्थक विचार, समय विरुद्ध विचार, बैठे सोच रहे हैं, बैठे किसी पेड़ की याद आ गई, किसी पशु की याद आ गई, सड़क की याद आ गई, घर मकान की याद आ गई, गाड़ी मोटर की याद आ गई। क्यों याद कर रहे हैं आप, क्या जरूरत है उसकी, बस ध्यान नहीं दिए, बस याद आए चली जा रही है। बोलिए सदगुरु की
सत्संग में जब आते हैं, सत्संग में जो बातें कही जाती हैं वो इसी आशा से, इसी भरोसा से कही जाती है कि मनुष्य अपने को बदल करके एक सुंदर और सुखी जीवन जी सकता है, और उसका समय आज ही है, आज ही है। ऐसा नहीं कि कल या परसों, आज और अभी है, अभी इसी समय, कहीं अलग नहीं हो गया है। जिसकी प्रतीक्षा में थे कि बढ़िया अवसर आएगा, वो अवसर आज और अभी है, दूर नहीं है। तो जब हम ध्यान देने लगते हैं कि विचारों पर, तो विचारों के कचरे साफ होने लगते हैं, विचारों की पवित्रता, विचारों की जो क्वालिटी है वो अच्छी होने लगती है, और उसकी क्वांटिटी भी कम होने लगेगी, क्योंकि अच्छे विचार फिर कम ही आएंगे। क्या होगा, उसकी जो संख्या है बहुत ज्यादा, एक भीड़ वो कम होगी, और जो भी होंगे विचार वो काम के होंगे और उद्देश्य की पूर्ति के लिए होंगे। इसी प्रकार शब्दों पर ध्यान देंगे आप। हम सभी अपने शब्दों पर बोले तो ध्यान दे, साहब ने कहेगा ना, ये तराजू तोड़ के तब मुंह बाहर आन, हृदय रूपी तराजू में तौलो तब मुंह से बाहर निकालो। लेकिन इतना कहाँ समय हमारे पास है कि हम तौलते रह जाएं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप बोले तो ध्यान रखें। अच्छा, नहीं ध्यान रखा गया और बोल गए, हो सकता है बोल गए असावधानी में, तो फिर आप बाद में ख्याल आया, जब भी ख्याल आया तब भी उसी समय आप फिर से कह दीजिए, यदि भविष्य में जब भी ऐसा अवसर फिर से आया इसी प्रकार के, तो फिर मुझे ऐसा नहीं ऐसा बोलना है, क्योंकि फिर से अवसर आने वाले, ऐसे थोड़ी को खत्म हो गया है। इस समय असावधानी हो गई, उसके लिए मेरे से गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं। अब की बार जब भी अवसर आया तो मैं अब इसको इस तरह से सुधार करके बोलूंगा। ये थोड़ा सा पहले से ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, शब्द भी सुधरने लगेंगे। फिर क्या होगा, क्रियाकलापों को भी ध्यान रखने लगेंगे। सब कोई सामान रखते हैं, कुछ रखते हैं, कोई भी चीज ऐसा नहीं कि पटक दिए, हर चीज पर एक ने लिखा है कि आप जो नॉन लिविंग है ना, यदि मैं कहूं तो सरल ढंग से कहूं तो जड़ चीजें, जड़ वस्तु को भी, जड़ वस्तु का भी उपयोग उसी तरह करो जैसे वो चेतन है। अब इतनी सावधानी कीजिए। आप देखिए, किसी व्यक्ति को आप धक्का नहीं मार सकते, ऐसा नहीं कि आप कुर्सी को धक्का मार दें। किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, वहां से शुरू करो, सुधार वहीं से शुरू करो, उसके साथ भी वही बिहेव करो जैसे वह एक जिंदा प्राणी है, जिंदा प्राणी है। तो क्या होगा, आप क्रियाकलापों में सुधार की बात आने लग जाएगी। तो ये यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन बदलने लग जाता है। अपने आप तो बदलता नहीं है, बदलने के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ती है। और कब, रोज रोज पल पल ये ध्यान कोई रखे तो सत्संग की सार्थकता है। और सत्संग की सार्थकता नहीं है, सही कहो तो अपने जीवन की सार्थकता है। हम एक सफल जीवन जी पाएंगे। पूज्य श्री साहिब जी विराजमान हैं, आए, उनके विचारों से